कहां से शुरुआत करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की घटना ही कुछ ऐसी है। यह घटना है छत्तीसगढ़ से। कल शाम को एक खबर आती है कि छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और उस पत्रकार की बॉडी को सेफ्टी टैंक में छुपा दिया गया है। जब इस खबर पे मैं रिसर्च करने बैठा और इस खबर के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे एक एक रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, मेरे आंख में आंसू तक भी आ गया। लेकिन बहुत हिम्मत से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही है। पत्रकार के जिस तरीके से हत्या किया गया, चेहरे पे धारेदार हथियार से वार किया गया, मारने के बाद उसे सेफ्टी टैंक में छुपा दिया गया ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए। पत्रकार की बस छोटी सी गलती ये थी कि वो पत्रकार एक ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ खबर चलाई थी और उसके खबर पे वहां के जो स्थानीय डीएम थे उस ठेकेदार के खिलाफ जांच बैठा दिए थे और यही बात ठेकेदार को और उसके भाई को बुरा लगा और जिसके चलते उस पत्रकार को बुलाए और निर्मम तरीके से हत्या कर दिए। छत्तीसगढ़ का एक इलाका है बस्तर, और बस्तर में एक पत्रकार हैं जिनका नाम है मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर उस पत्रकारों में से हैं जो आदिवासी जो समाज है उसका आवाज उठाते रहते हैं, नक्सलियों के बीच जाकर वीडियो बनाते रहते हैं। वहां के जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनके साथ मिलकर पत्रकारिता करते हैं। मतलब जमीन से जुड़ी बात सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है बस्तर जंक्शन, और इसी के जरिए वो गरीबों का आवाज उठाते रहते हैं। लगभग 1-1.5 लाख फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिसके चलते वो खबर बनाते रहते थे। कुछ दिन पहले एक सड़क बनाई गई थी एक ठेकेदार के द्वारा। उस ठेकेदार की लागत लगभग 102 करोड़ थी और उस सड़क में भ्रष्टाचार एकदम दबा के हुआ था। उसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मुकेश चंद्राकर खबर चलाए और उनके खबर का असर हुआ कि स्थानीय डीएम उस ठेकेदार के खिलाफ जो है वो जांच बैठा दिए और डीएम ने कहा कि इस सड़क को फिर से उखड़वाया जाएगा, फिर से आपको सड़क बनवानी है। ये बात जो ठेकेदार है उसको बुरा लगा और उसके बाद वो उस पत्रकार से मिलने के लिए बुलाने लगा। इस पत्रकार की एक कहानी और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। मिलने के लिए बुलाया, 2-4 दिन तक पत्रकार जो है वो हिल्ला हवाली करता रहा कि टाइम नहीं है, हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। जो ठेकेदार है जिसका नाम है सुरेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर का एक भाई है जिसका नाम है नरेश चंद्राकर, छोटा भाई है। वो पत्रकार को 1 जनवरी को बुलाता है। पत्रकार लगभग 7-8 बजे के करीब में मिलने जाता है और उसी दिन से पत्रकार जो है वो गायब हो जाते हैं। उनके भाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद कल यानी कि 4 जनवरी के शाम तक एक खबर आती है कि एक सेप्टी टैंक में बॉडी होने का शंका है। पुलिस वहां पे पहुंची, छानबीन की। उस सेफ्टी टैंक को जब उखड़वाया गया तो हाल ही का कंक्रीट किया गया था, यानी कि उसको तोड़ के फिर उसमें डाला गया था, फिर उसको कंक्रीट किया गया था। और जब गोताखोर उसके अंदर रिसर्च करने के लिए घुसे तो उनकी बॉडी मिली मुकेश चंद्राकर की। ऐसा स्थिति शायद कभी, मैं इतना क्राइम स्टोरी किया लेकिन कभी भी इस तरह की घटना और इस तरह के वारदात को अंजाम मैंने पहली बार देखा कि जिस तरह से उनके चेहरे पे हमला किया गया था, उनके बॉडी पे हमला किया गया था और उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए दुख जताए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अपराधियों के गिरफ्तार कर उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और मैं निर्देश भी दे दिया हूं। इस पत्रकार की एक कहानी 2021 की है, जब एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था और सरकार लाख कोशिश कर ली थी वहां से छुड़ाने के लिए, लेकिन उस सीआरपीएफ के जवान को नहीं छुड़ा पाया। फिर सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी थे सबके दरवाजे खटखटाए, पत्रकार, नेता, और उसमें से एक पत्रकार का नाम आया जिसका नाम है मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर अपनी बाइक उठाया और नक्सलियों के बीच गया और उस सीआरपीएफ के जवान को लेकर आया
और 2021 में इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए, तब ट्विटर हुआ करता था, जरिए लोगों को बताया कि आज मैंने एक सीआरपीएफ कुछ जवान को ले आया। एक कहानी उसकी ये रही। पूरी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता यही चला कि मुकेश चंद्र कारराकर गरीबों की आवाज़ उठाते थे, जो वहाँ का आदिवासी पिछड़ा इलाका है वहाँ की आवाज़ उठाते थे। कभी पुलिस के जवानों का साथ दिए, कभी सीआरपीएफ के कैंप किए, कैंप के में जाकर रिपोर्टिंग किए और ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहे। जिसके बाद उनका ये हुआ कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिया गया। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं पहले भी बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू तक आ गया और हमें बड़ा तकलीफ हुई कि एक पत्रकार समाज का आईना होता है। जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो एक पत्रकार का सहारा लेते हैं, और जब वो पत्रकार अच्छा काम करता है समाज के लिए तो ये भ्रष्ट जो ठेकेदार हैं उनके चलते पत्रकारों की जान चली जाती है। ये कोई पहला पत्रकार देश के नहीं है जिनकी हत्या हुई है। तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें रखते हुए जाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।